आज की दुनिया में इस डेटरेंस का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल सेनाओं की संख्या या वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स का खेल नहीं रह गया है। आज साइबर डोमेन, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डेटरेंस के यह अभिन्न अंग बन गए हैं। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बड़ा डिसरप्शन बैठा है, जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपना इतना विस्तार हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक इसकी यूटिलिटी हो गई है। यानी कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की एआई की मौजूदगी न हो। लेकिन मैं मूल रूप से रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर ही बातें करूंगा। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है, और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं, और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एआई को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज एआई हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। इसमें एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स के माध्यम से हमने पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और भी इजी बनाया है। अब हमारे वेटरन्स को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी शिकायतों के तुरंत निवारण से लेकर और उनके मेडिकल रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग तक सब कुछ एआई सिस्टम के तहत हो रहा है। इतना ही नहीं, हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हमारे जवानों का परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी किसी भी सूरत में पीछे न रहे। यानी हमारे यहां एआई का उपयोग थियोरेटिकल नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यह आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सहायक है, और वहीं अपने सैनिकों के जीवन को सुगम बनाने में भी वह सहायक है। और एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं यह इंश्योर कर सकता हूं कि बैटलफील्ड सर्विलेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन और कमांड डिसीजन सपोर्ट तक में एआई के रोल का हम बड़ी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। सुदर्शन एयर डिफेंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कुछ लोगों को जानकारी भी होगी। एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी यह प्रोजेक्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा साइंस का उपयोग करके इमर्जिंग एआई बेस्ड चैलेंजेस के अनुरूप अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक रोड मैप भी तैयार किया हुआ है, जो आने वाले भविष्य में उन्हें और भी एक्मोडेटिव बनाने में कारगर साबित होगा। इस तरह की न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से हमारा देश न केवल और अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि वह और अधिक सशक्त और समृद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आप लोगों द्वारा ऐसे मुद्दे पर कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप सबकी बातचीत से
निश्चित रूप से हमारे लिए एक नया रास्ता भी मिलेगा, एक भरोसा भी निकलेगा। और मैं आप सभी को तथा पूरे ENI परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और एक बार फिर से हमारे देश के शूरवीरों को नमन करते हुए और उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और उद्यमियों का आभार व्यक्त करते हुए जो हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अपना योगदान देते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।